हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे पीट्स इंडिया एक्ट 1784 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, भारत में शिक्षा का सुधार। ऑप्शन बी, ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण को मजबूत करना। ऑप्शन सी, भारतीय सेना का आधुनिकीकरण। या ऑप्शन डी, भारतीय समाज में सांस्कृतिक पुनर्व्यवस्था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण को मजबूत करना। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण को मजबूत करना था। इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त किया और एक नियंत्रण बोर्ड का गठन किया। दूसरा क्वेश्चन है, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किस निकाय का गठन किया गया था? ऑप्शन ए, शिक्षा बोर्ड। ऑप्शन बी, लोक सेवा आयोग। ऑप्शन सी, नियंत्रण बोर्ड। या ऑप्शन डी, राजस्व बोर्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नियंत्रण बोर्ड। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। इस बोर्ड के उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों पर नज़र रखना और ब्रिटिश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करना था। तीसरा क्वेश्चन है, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के अनुसार कंपनी के शासन का कौन सा अंग नियंत्रण बोर्ड के अधीन नहीं था? ऑप्शन ए, नागरिक प्रशासन। ऑप्शन बी, सेना। ऑप्शन सी, राजस्व संग्रहण। या ऑप्शन डी, धार्मिक नीतियाँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेना। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के अनुसार कंपनी के शासन का पूरा नागरिक प्रशासन नियंत्रण बोर्ड के अधीन था, लेकिन सेना को लेकर कुछ विवाद थे। हालांकि कंपनी की सेना भी काफ़ी हद तक बोर्ड के नियंत्रण में आ गई थी। हमारा चौथा क्वेश्चन है, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किस संस्था को भारत में ब्रिटिश शासन के प्रशासन पर अधिक नियंत्रण प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए, ब्रिटिश संसद। ऑप्शन बी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन सी, भारतीय राज्यों की सभा। या ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश संसद। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 का मुख्य उद्देश्य भारत में ब्रिटिश प्रशासन को अधिक संगठित और नियंत्रित करना था। इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रशासन पर अधिक नियंत्रण स्थापित किया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 का नाम किसने रखा था? ऑप्शन ए, विलियम पिट। ऑप्शन बी, विलियम पिट द यंगर। ऑप्शन सी, विलियम पिट द यंगर और चार्ल्स कॉर्नवालिस। या ऑप्शन डी, विलियम पिट और चार्ल्स कॉर्नवालिस। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विलियम पिट द यंगर के नाम पर। पीट्स इंडिया एक्ट का नाम ब्रिटेन के युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया है, जबकि यहाँ अधिनियम पारित हुआ था। छठा क्वेश्चन है, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का क्या अधिकार घटाया गया? ऑप्शन ए, वित्तीय प्रबंधन। ऑप्शन बी, सैन्य संचालन। ऑप्शन सी, राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण। ऑप्शन डी,
व्यापार प्रबंधन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण को घटाया और, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अधिक शक्ति प्रदान की। इस प्रकार कंपनी केवल व्यापारिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी, जबकि प्रशासनिक कार्य सरकार के अधीन हो गए। हमारा सातवां क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन बी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन सी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। या ऑप्शन डी, ब्रिटिश संसद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश संसद। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के अनुसार गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश संसद द्वारा की जाती थी, जिससे भारत में ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। इससे पहले यह अधिकार मुख्य ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। हम इसी तरह पॉलिटी टॉपिक की सीरीज लेकर आएंगे, जो पॉलिटी की हर टॉपिक को कवर करेंगे। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाए रखें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।